बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 3 बायोडायवर्सिटी में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। Binomial nomenclature. Scientists have a system for naming all the living organisms on the earth. साइंटिस्ट के पास एक प्रॉपर सिस्टम मौजूद है जिसके अकॉर्डिंग वो दुनिया में मौजूद तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक स्पेसिफिक साइंटिफिक नाम देते हैं। ठीक है, तो ये सिस्टम जो है यानी तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक स्पेसिफिक साइंटिफिक नाम देने का जो सिस्टम है किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? अबाउट 200 ईयर्स अगो जो है स्वीडिश साइंटिस्ट कार्लस लिनियस ने ये सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया है। ठीक है, जिसमें उसने क्या किया, ही गिव ईच ऑर्गेनिज्म 2 लैटिन वर्ड। हर ऑर्गेनिज्म के नाम में 2 लैटिन वर्ड जो है वो होते थे। ठीक है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब ही ये, बाई का मतलब है 2 और नोमियल का मतलब है नेम, यानी 2 वर्ड पर मुश्तमिल जो है नाम देना। जैसे कि अगर हम अपनी बात करें तो हमारा जो फर्स्ट और सेकंड नेम होता है, यानी फर्स्ट हमारा और साथ में सेकंड नेम फादर का नेम होता है। ठीक है, तो इसी तरह जो है यहाँ पर 2 वर्ड्स पर मुश्तमिल जो है एक नाम दिया जाता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो फर्स्ट नेम होता है वो उसका जेनरिक नेम होता है, उसकी जीनस को रिप्रेजेंट करता है। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा कि ग्रुप ऑफ स्पीशीज हैविंग सम कैरेक्टर्स इन कॉमन, उनको हम कौन सी कैटेगरी में रखते हैं? उसको हम जीनस में रखते हैं। तो इसका मतलब है कि जीनस में डिफरेंट स्पीशीज मौजूद होती हैं जो कि उनमें कुछ आपस में क्या होते हैं, कैरेक्टर्स कॉमन होते हैं। सो फर्स्ट नेम जीनस को रिप्रेजेंट करेगा और सेकंड नेम जो होता है वो स्पीशी को रिप्रेजेंट करता है, हमें ये बताता है कि उस जीनस की कौन सी पर्टिकुलर स्पीशी का ऑर्गेनिज्म है ये। ठीक है, हम एग्जांपल लेते हैं। लाइक साइंटिफिक नेम डॉग का क्या है? कैनस फेमिलियरियस, और टिम्बर वुल्फ का साइंटिफिक नेम क्या है? कैनस ल्यूपस। अगर हम देखें तो ये जेनरिक नेम है फर्स्ट वाले, और सेकंड वाले क्या है? स्पीशी नेम है। तो ये फर्स्ट वाला नेम जो है जेनरिक नेम दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि दोनों ऑर्गेनिजम्स जो हैं, दोनों एनिमल्स जो हैं, उनमें क्या होते हैं, वो कुछ प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, यानी डॉग लाइक होते हैं। यूज्ड एज द जीनस नेम बिकॉज बोथ एनिमल्स आर डॉग लाइक। सेकेंड नेम देखें तो ये बताता है कि इस जीनस का कौन सा पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, लाइक स्पीशी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये बता रहा है रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ डॉग, कि कौन सी टाइप का पर्टिकुलर जो है डॉग ये है। लाइक इधर देखें तो कॉमन डॉग जो होता है उसके लिए कैनस फेमिलियरियस, और जो टिम्बर वुल्फ है उसके लिए कैनस ल्यूपस नेम यूज होता है। अब हम देखते हैं कि साइंटिफिक नेम लिखने के किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्या रूल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। फर्स्ट रूल है फर्स्ट लेटर ऑफ फर्स्ट वर्ड जीनस इज ऑलवेज कैपिटलाइज्ड, एंड सेकंड रूल है सेकंड लेटर ऑफ सेकंड वर्ड स्पीशीज नॉट कैपिटलाइज्ड। यानी ये हमारे पास एक साइंटिफिक नेम है, तो कहते हैं फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग जो ये जेनरिक नेम है और ये स्पीशी नेम है, तो फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग जो जेनरिक नेम का जो फर्स्ट लेटर होता है, यानी यहाँ पर जो सी है उसको हमेशा हमने फर्स्ट लेटर को कैपिटल लेटर में लिखना होता है। ठीक है, यहाँ पर देखें तो हमने सी को कैपिटल लिखा है। और सेकंड रूल क्या है कि स्पीशी जो नेम होता है उसका जो फर्स्ट लेटर है उसको हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, यानी कैपिटल लेटर में नहीं लिखा जाता। तो अब यहाँ पर देखें एफ को क्या लिखा गया है? स्मॉल लेटर में लिखा गया है। थर्ड रूल क्या है? बोथ वर्ड्स आर इटैलिसाइज्ड और बोथ वर्ड्स आर अंडरलाइंड। के थर्ड रूल हमारे पास है, यहाँ तो ये हमारे पास साइंटिफिक नेम है, यहाँ तो इसका जो राइटिंग स्टाइल है वो हम इटैलिसाइज करें, जैसे कि आपको ये लिखा नजर आएगी इटैलिसाइज जो है इसको किया गया है इस राइटिंग स्टाइल को। या फिर क्या करें कि अगर आपने नॉर्मल राइटिंग में लिखना है, जैसे ये सारा टेक्स्ट लिखा गया है, तो नॉर्मल राइटिंग में अगर हम लिखते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उसको अंडरलाइन करना पड़ेगा, जेनरिक नेम को और स्पीशी नेम को अंडरलाइन करना पड़ेगा। अगर आप देखें तो ये राइटिंग स्टाइल और ये राइटिंग स्टाइल जो है एक जैसा है, लेकिन इस राइटिंग स्टाइल में लिखते हुए मैंने नाम को क्या किया है? अंडरलाइन किया है। लेकिन अब एक चीज नोट करने की कि डोंट अंडरलाइन द स्पेस बिटवीन वर्ड्स, कि जेनरिक नेम और स्पीशी नेम जो है इसको सेपरेटली अंडरलाइन करना होता है। एक साथ अगर आप ऐसे अंडरलाइन कर देंगे तो वो हमारे पास जो है साइंटिफिक नेम जो है वो गलत हो जाएगा। और इसी तरह अगर आप राइटिंग स्टाइल जो है इटैलिसाइज नहीं करते और अंडरलाइन भी नहीं करते और इस तरह लिख देते हैं तो भी वो भी हमारे पास क्या होगा? गलत होगा साइंटिफिक नेम। तो ये कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो करना होता है साइंटिफिक नेम लिखते हुए किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के। अब हम देखते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, के ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देने के क्या फायदे हैं।
मोर प्रिसाइज एंड डेफिनेट देन ऑर्डिनरी नेम। जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों पर पाए जाते हैं और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ ज़ुबानें बोली जाती हैं। तो एक पर्टिकुलर जो ऑर्गेनिज्म है वो दुनिया के एक हिस्से में उसको एक लोकल नाम दिया जाएगा और दूसरे हिस्से में जहाँ पर दूसरी जुबान बोली जाती है वहाँ पर उसका नाम कुछ और होगा। लाइक ये हमारे पास है मक्खी, ठीक है, इसको हम उर्दू में अपना लोकल नेम क्या है, इसका मक्खी बोला जाता है। इंग्लिश में इसका नाम है हाउस फ्लाई। अगर किसी और दुनिया के हिस्से में जहाँ पर कोई और जुबान बोली जाती है वहाँ पर इस मक्खी को किसी और लोकल नाम से पुकारा जाएगा, ठीक है। तो इसकी निस्बत जो हमारे पास साइंटिफिक नेम होता है वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है और ज़्यादा क्लियरली डिस्क्राइब करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में। यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस बाय द पीपल ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, दुनिया में मुख्तलिफ जुबानें बोली जाती हैं। साइंटिफिक नेम जो है दुनिया में जितनी भी जुबानें बोली जाती हैं वहाँ के रहने वाले तमाम लोगों के लिए एक्सेप्टेबल है। इंडिकेट द जेनरिक एंड एवोल्यूशन रिलेशनशिप ऑफ इंडिविजुअल एनिमल एंड प्लांट, क्योंकि इस दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है साइंटिफिक नेम, जेनरिक नेम और स्पीशी नेम। तो इससे जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म जो होता है उस एनिमल या प्लांट उसकी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का पता चलता है कि उसका किस दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ जो है या किसके साथ रिलेशनशिप है, इंसेस्टर के बारे में उसके पता चलता है, ठीक है। लाइक आप ये टेबल देखें तो यहाँ पर बायोलॉजिकल नेम ऑफ सम एनिमल्स दिए गए हैं, लोकल नेम यहाँ पर है, यहाँ पर इंग्लिश नेम और यहाँ पर जोलॉजिकल नेम दिए गए हैं, ठीक है। मक्खी है, लोकल नेम है, ठीक है, और इसका इंग्लिश नेम क्या है, हाउस फ्लाई बोला जाता है, और इसको साइंटिफिक नेम क्या होगा, उसका डोमेस्टिका बोला जाता है। इसी तरह हमारे पास जो है बिल्ली नॉर्मली हम बोलते हैं, ठीक है, अपने लोकल नेम में हम बिल्ली बोला जाता है, इंग्लिश में इसको कैट बोला जाता है, और जोलॉजिकल नेम क्या होगा, फेलिस डोमेस्टिकस बोला जाता है। इसी तरह बिल्ली, हाँ, उर्दू में बिल्ली बोला जाता है, पश्तो में कुछ और बोला जाता होगा, सराइकी में कुछ और बोला जाता होगा, बलूची में कुछ और बोला जाता होगा, यानी डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट नाम इसके होंगे लोकल नेम। तो लेकिन जो साइंटिफिक नेम है वो दुनिया के हर खित्ते में जो है वो सेम रहता है और यही नाम से जो है वो ऑर्गेनिज्म जो है वो इजीली उसकी निशानदेही हो सकती है। तो ये कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके लोकल, इंग्लिश और जोलॉजिकल नेम बताए गए हैं। इस टेबल में कुछ बोटेनिकल बायोलॉजिकल नेम्स बताए गए हैं कुछ लोकल प्लांट्स के। अगर आप देखें तो लाइक यहाँ पर लोकल नेम शो किए हैं, फिर इंग्लिश नेम और फिर बोटेनिकल यानी साइंटिफिक नेम उसके शो किए गए। ये सपोज ये हमारे पास है लहसुन। लहसुन नॉर्मली हम अपनी जुबान में बोलते हैं, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में उसको गार्लिक बोला जाता है और उसका जो प्रॉपर साइंटिफिक नेम है, बोटेनिकल नेम जो है वो इलियम सैटिवम है। बॉटनिकल नेम जो मतलब है कि प्लांट्स का जो नेम है, और जोलॉजिकल जो एनिमल्स का साइंटिफिक नेम होता है। तो इसी तरह ये डिफरेंट लोकल नेम है हमारे इर्द गिर्द रहने वाले जो प्लांट्स मौजूद होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तो था आज का लेक्चर जिसमें हमने देखा कि किस